नमस्कार साथियों, मैं संतोष आपका होस्ट फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सीधा कैमरा सीधी बात दिल से के माध्यम से। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हर इंसान के भीतर छिपी हुई है, और वो शक्ति है कल्पना और विश्वास की। और आज हम इसमें चर्चा करेंगे द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड बिलीफ। इमेजिनेशन gives you a courage to dream, and belief shows us the path to turn those dreams into reality। तो इमेजिनेशन क्या है और इस पे इसकी शक्ति क्या है, और जो विश्वास है उस इमेजिनेशन को कैसे रूप देता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे कि कैसे इनोवेशन का आइडिया आता है किसी भी दिमाग में जब इमेजिनेशन और बिलीफ सिस्टम एक हो जाते हैं, और दुनिया के बड़े बड़े लोगों की जिंदगी कैसे एक इमेजिनेशन ने बदल दी। तो आप इसके बारे में हम जानने के लिए जब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास कोई भी आइडिया क्लिक होता है तो 3 बार उसके ब्लूप्रिंट बनते हैं, उसका खाका। एक तरीके से पहला आपके दिमाग में जब वो आइडिया आता है, जब वो इमेजिनेशन आती है, कोई विचार आता है आपके दिमाग में, तो सबसे पहले वो आपके दिमाग में हिट होता है। दूसरी बार जब वो आप उसको आइडिया को रिटर्न करते हैं कहीं पे, उसको तब आता है। और तीसरा जब वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो तीसरी बार वो आता है। तो कहने का मतलब है एक इमेजिनेशन था, उसको आपने बिलीव किया, रिटर्न किया, देन उसको बिल्डअप किया। तो इसी के बारे में आज की हमारी सारी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल्पना की। कल्पना एक इमेजिनेशन जो क्या है, एक तरीके की शक्ति है। इमेजिनेशन या कल्पना वो शक्ति है जो हमें वो देखने की ताकत देती है जो एग्जिस्ट है ही नहीं, और जो उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। क्योंकि हर कोई इन्वेंशन, जब कोई इन्वेंशन होने से पहले वो एक आइडिया था, और जब तक वो आइडिया था तो लोगों ने उसे पागल करार दिया था, या उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की थी। जैसे कि राइट ब्रदर्स, जब उन्होंने फ्लाइंग के बारे में सोचा तो दुनिया ने उन्हें क्रेजी कहा, दुनिया से ये पागल हो गए हैं। बट जब उन्होंने वो करके दिखाया और लोगों ने देखा कि हाँ वो उड़ सकते हैं, हम कोई ऐसी युक्ति या ऐसा इक्विपमेंट बना के हम उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, तो बाद में उन्हीं लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई। तो इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन इट्स अ थिंकिंग बियॉन्ड द लिमिट्स। आपके लिमिट्स के बाहर की, जो हमारी लिमिट्स है उसके बाहर के बारे में हम कुछ भी सोच सकते हैं। आज की तारीख में जो हम एआई की कल्पना कर रहे हैं, तो 90s में 80s में मूवीज में का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था। तब लोग सोचते थे कि ये एआई है, एक फैंटेसी है, ये एक वैज्ञानिक कथाएं हैं, एक साइंस फिक्शन मूवीज के बाद तरह इन्हें एक ट्रीट किया जाता था। बट आज के सिनारियों में टोटली चेंज हो गया है। जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन है, उसने बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया। आज की तारीख में हम देखते हैं कि जितने भी इनोवेशन है वो वंस एक आइडिया था, और आइडिया ही एक इमेजिनेशन ही, जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, वही किसी आइडिया को जन्म देती है। तो सिर्फ कल्पना करना ही काफी नहीं है जब तक कि उस पर हमारा विश्वास न हो। क्योंकि जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास न हो, जब तक आप अपनी जो कल्पना है उस पर आप टिके हुए न हो, आपको उस पर ट्रस्ट न हो, उस पर विश्वास न हो, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तो विश्वास बहुत ही जरूरी है किसी भी कल्पना के लिए। और अपने आप पे, आपकी जो आपकी थॉट है, जो आपका आइडिया है, उस पर आपका अगर विश्वास होगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इफ यू डिडंट बिलीव इन योर आइडियाज, तो कोई दूसरा आपके आइडियाज में बिलीव करेगा ही नहीं। और भाई करे भी क्यों? जब आपको खुद ही अपने आइडिया पे विश्वास नहीं है तो दूसरा बंदा क्यों करेगा आप पे विश्वास? तो सबसे पहले याद रखिए, आपका आइडिया तभी सक्सेस होगा, आपकी कल्पना तभी सक्सेसफुल होगी जब आपको उस पर बिलीव होगा। थिंक अबाउट द एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। उन्होंने जब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था तो वो 1400 टाइम्स फेल हुई। तो अगर वो उस टाइम में वो हार मान जाते, फिर भी अपने बिलीफ सिस्टम को वही तोड़ देते, तो वो 1400 टाइम्स क्या वो तैयारी करते? तो उन्होंने कहा था एक बार कि मैं, ये मेरे फेलियर्स नहीं है, ये 1400
डिफरेंट काइंड के इनोवेटिव आइडियाज हैं जिन पे मैंने काम किया, बट वो काम नहीं किया, मतलब उसका रिजल्ट नहीं निकला। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, नो मैटर कि आप कितनी बार हारते हैं, डिफीट होते हैं, एक वॉरियर की तरह आपको उसमें स्टिक रहना पड़ेगा। बिकॉज द थिंग इज दैट जब आप बिलीव सिस्टम होगा तो आप उसको तोड़ सकते हैं, जो मिथ बनी हुई है। बिकॉज कोई भी इमेजिनेशन होती है वो एक तरह की मिथ होती है जिसे ब्रेक करना होता है। ये आप समझ सकते हैं कि सरफेस से एक एटम है, उसको बाहर निकालना है। तो इसके लिए आपको बिलीफ सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिलीफ इज द फ्यूल दैट पावर ऑफ इमेजिनेशन। बिना बिलीफ के आपको क्या होगा कि बिलीफ ही वो है पावर है जो आपके जो इमेजिनेशन है उसको पावर देती है। और इमेजिनेशन प्लस बिलीफ इक्वल टू रियलिटी। आपके पास कोई आइडिया है बट यू हैवंट एनी बिलीव ऑन इट, तो क्या होगा, आइडिया खत्म हो जाएगा। उस आइडिया को उसको की मौत का जिम्मेदार कौन होगा उस आइडिया की? आप खुद होंगे, क्योंकि आपको खुद उस आइडिया पे विश्वास नहीं था। आपने गौर किया होगा कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों पे विश्वास करते हैं तो उनके बच्चे ज्यादा ग्रो करते हैं या अपने लाइफ में मोर सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि हम उन पे बिलीव करते हैं, जिससे उनका क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हमारे आइडिया को भी हमें नरिश करना पड़ेगा, किससे? अपने बिलीफ सिस्टम से, नहीं तो वो आइडिया वहीं पे खत्म हो जाएगा। बट जब बिलीफ आइडिया से जुड़ता है तो वो एक क्रिएशन बन जाता है। तो वो एक साधारण आइडिया नहीं बनता, वो एक क्रिएशन बन जाता है, एक इनोवेशन बन जाता है। तो इसका फॉर्मूला ये है, कल्पना प्लस विश्वास इक्वल टू सफलता, यानी कि इमेजिनेशन प्लस बिलीफ इक्वल टू सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क को आप सभी जानते हैं, ही इज द मैन जिसने सारी मिथों को तोड़ा। उन्होंने जब स्पेस एक्स बनाने की सोची तो वे बहुत बार हारे, लोगों ने मना, उनके पास एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी कि रॉकेट इंजीनियरिंग की, बट उन्होंने स्टडी करके पढ़ा, पढ़ा और अपने कंपनी के जितने भी चीफ इंजीनियर की तरह वो काम में लगे। उन्होंने 2 बार जो उनके स्पेस एक्स के जो मिशन थे वो फेल हुए। आफ्टर उन्होंने तीसरे में सफलता की, सारा मनी उस पर लगाए, अपने बिलीफ, अपने विजन पे, और उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किए जो आज नासा खुद उनसे यूज कर रहा है। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आती है कि आपका जो माइंड सेट हो रहा होता है, आपका जो आइडिया है उसमें आपका माइंड सेट, यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना होना चाहिए। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, तो ही आप उस पर इनोवेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका बिलीफ नहीं जुड़ पाता आपके आइडिया से, या आप ट्रस्ट नहीं करते अपने बिलीव, अपने आइडिया पे, तो वो आइडिया वहीं पे मर जाता है। तो इमेजिनेशन को हम अपने डेली यूज में कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो पहला स्टेप है, तो हमें अपने लाइफ में इनोवेशन को कैसे लाना है, ये आप कह सकते हैं कि आपको सक्सेस होने के लिए जो आपके इमेजिनेशंस हैं उसको डेली लाइफ या बिलीफ सिस्टम में इसको में कैसे लाना है, इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, रोज नए आइडिया सीखो। अब आप कहेंगे कि रोज नए आइडिया सीखो, कैसे सीखो? तो इसके लिए आपको रोज रीड करना पड़ेगा चीजों को, कुछ भी आपको आइडिया उसके रिलेटेड चीजें कुछ पढ़नी पड़ेंगी, लर्न करना पड़ेगा उसके जो मेथड्स हैं, जो उसके बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्योंकि 3 चीजें, कोई भी अगर चीज लर्निंग का है, 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है रीड, सेकंड इज द लर्निंग, थर्ड इज द एक्सप्लोर। जैसे अगर आपको मान लीजिए कहीं जाना है, मान लीजिए आपको किसी सिटी में जाना है, तो सबसे पहले आप उसके बारे में पढ़ते हैं कि थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं कि वहाँ के लिए क्या क्या चाहिए, वहाँ की मेन चीजें क्या क्या हैं। देन आपके उसके बारे में लर्न करते हैं कि लोगों के जो पुराने लोग हैं उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या फेज हैं, कैसे रहना चाहिए, क्या होटल कहाँ मिलेगा, टैक्सी स्पोर्ट्स कहाँ है, रात को कैसा है एनवायरनमेंट, किस समय कौन सी जगह है। तो ये, और जब आप खुद जाके वहां जाते हैं और फिर क्या होता है, उस चीज को आप एक्सप्लोर करते हैं,
तो एक तरीके से जैसे ट्रैवल है वो आपकी पूरी क्या करते हैं, एक नई लर्निंग प्रोसेस को पूरा करता है। कैसे? आपको आप उसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रैवल में जहाँ जाना है उसको थोड़ा रिसर्च करते हैं, देन आप लर्न करते हैं उसके बारे में, लोगों से जान जूझ के पढ़ के, और उसके बाद आप क्या करते हो, उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो आपकी जो आइडिया है उस पर भी आपको इन्हीं वर्क चीजों में काम करना पड़ेगा। दूसरा, आपको क्या है, अपने सपने को लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं राइट करना पड़ेगा। अगर जब आप अपनी चीजों को लिखते हैं तो राइटिंग स्ट्रेंथन करता है आपके इमेजिनेशन को। यानी कि क्या होता है कि हमारे दिमाग में हर रोज कुछ ना कुछ आइडियाज आते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ आइडियाज बिगड़ते रहते हैं। तो क्या होता है कि हमें आइडियाज को पढ़, जो हमारे आइडियाज हैं उस पे काम, वो कभी हमारे दिमाग से निकल सकते हैं। हो सकता है हम चीजों को भूल जाएं, जो अचानक से कोई क्लिक होता है तुम्हारे आपके दिमाग में आइडिया, तो उसे आप तुरंत नोटबुक लेके नोट कर लो। तो उससे क्या हो जाता है कि वो आइडियाज एक जगह फिक्स हो जाता है। तो आप, और दूसरी बात है, एक कहावत है, धीरूभाई अंबानी जी कहा करते थे, विचारों में किसी का एकाधिकार नहीं है। विचार जब तक कि आप उस पर इंप्लीमेंट नहीं करते, यानी कि विचार में किसी का एकाधिकार नहीं है, मतलब मेरे पास कोई आइडिया है बट किसी और ने उस पर इंप्लीमेंट कर दिया मुझसे पहले, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बिकॉज आज के हम जिस युग में रहते हैं, आईटी युग में रहते हैं, वहां इंफॉर्मेशन या आप कह सकते हैं आइडियाज का अंबार लगा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि आपका आइडिया सिर्फ आपका ही है। इनोवेशन कहीं भी हो सकता है, आइडियाज आपको कहीं भी मिल सकते हैं, तो उसे आपको रखना है और सबसे पहले इंप्लीमेंट करना है, तो ही आप सफल हो सकते हैं। थर्ड स्टेप है आपका, आपको अफर्मेशन बोलना, यानी कि आपको रोज मॉर्निंग में अपने आप से बात करनी पड़ेगी। जब भी आप डाउन फील करें, आप बोलिए मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। तो आप अगर रोज अपने आप से बात करते हैं मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो क्या होगा कि आपके अंदर बिलीफ सिस्टम जागता है कि हाँ, क्योंकि आपके जब आप कोई स्टेप लेते हैं तो आपके पीछे, इंडिया में क्या होता है कि केकड़े की चाल चलती है। यदि आप केकड़ों को अगर एक बकेट में रख देते हैं और उस पर ढक्कन नहीं लगाते हैं तो कोई केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। जस्ट रीजन बिहाइंड दैट कि केकड़ा क्या होता है, दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच के नीचे करने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, अपना बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई दूसरा आके उसमें नॉक न कर सके, जिससे कि आपकी जो लिंक है वो न टूटे। फोर्थ स्टेप है, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। और पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से फायदा ये होगा, आपका एनवायरनमेंट से बिलीफ ग्रो करता है आपका, क्योंकि जैसा संगत वैसा इसी रंगत। मीन्स क्या है कि अगर एक हिंदी में कहावत है, महान लोगों के साथ रहने वाले लोग भी महान बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पोइट था रामधारी सिंह दिनकर की शायद कोई पोएम है, उसमें कहा है जब अरुणोदय होता है, मतलब कि जब भगवान सूर्य निकलते हैं तो अरुण उनके सारथी होते हैं। जब वो आते हैं तो अंधकार वैसे ही हट जाता है, सूरज के आने की जरूरत नहीं होती। मीन्स कि संध्या काल में, जो 2 तारे के संध्या काल से जैसे अरुणोदय होता है, मतलब कि जैसे ही सूरज उगने का टाइम होता है तो बादल सारे हट जाते, मतलब अंधकार थोड़ा हट जाता है। मीन्स कि आपकी जो संगत है, आपके जो जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, अगर उनका संगत आपकी अच्छी होगी तो आप पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिफ्थ एंड लास्ट इज, जो हमेशा होता है कि छोटे छोटे स्टेप लो, क्योंकि छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं वो आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर छोटे छोटे स्टेप होते हैं, छोटे छोटे हमारे पास टारगेट्स रहते हैं, उन्हें अचीव करना आसान होता है और वो हमारे हैंड जोन में होते हैं। अगर हम उन्हें अचीव कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो एवरी स्मॉल स्टेप विल इंक्रीज योर बिलीफ सिस्टम। तो अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप में अपने टारगेट्स को डिवाइड कीजिए, सब डिवाइड कीजिए। जैसे आपको बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे ठीक है, अगर मुझे वेव के बारे में जानना है तो मैं उसके छोटी छोटी चीजों के बारे में लर्न करूंगा। छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं उनका हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहता है। और जो इनोवेशन है, इसके हमारे पास बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल हैं भी और बहुत सारे हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शून्य से शिखर तक की दूरी तय की थी। इनमें से बिना
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिए बगैर तो कंप्लीट नहीं हो पाती, जिन्होंने कि अपने इमेजिनेशन के बदौलत उन्होंने हमें मिसाइल मैन बने वो। तो उन्होंने क्या किया, फ्रॉम सेलिंग अ न्यूज़पेपर टू बिकम अ मिसाइल मैन एंड प्रेसिडेंट, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एक केरल के एक मल्लाह का लड़का, 7 भाइयों में सबसे छोटा, जिसके पास उचित साधन नहीं थे, हाई स्कूल करता है। हाई स्कूल करने के बाद तो जो छोटी छोटी हमारी जो जीतें होती हैं, तो एवरी स्मॉल विन इंक्रीज योर बिलीफ सिस्टम। तो हमें अपने जो भी हमारा टारगेट होता है उसे सब डिवाइडेड करना चाहिए, जिससे कि हमें अपने टारगेट तक पहुंचने में थोड़ा इजी लगे और बीच बीच में हमारा जो मोटिवेशन है वो कम न पड़े। क्योंकि हमारी लाइफ में हमें हमेशा हमें मोटिवेशन मिले ये संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। समटाइम क्या होता है कि लाइफ के थोड़े हार्ड स्टेप आ जाते हैं, तो हम थोड़ा अपने आप को मोटिवेट सोचते हैं। तो इसके सबसे अगर हम इमेजिनेशन से सक्सेस होने की बात करें तो वॉल्ट डिज्नी का नाम आता है। उनकी इमेजिनेशन में जब उन्होंने मिकी माउस का जो इमेज बनाई थी, तो उस समय पीपल ने उनको रिजेक्ट किया था। मैनी टाइम्स ही रिजेक्टेड, कि उन्हें बोला कि आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है। बट आज की तारीख में डिज्नीलैंड अपने आप में एक क्रिएटिव लैंड है। तो आज की तारीख में कोई भी बच्चा होता है तो उसका सपना होता है कि वो वंस अ लाइफ डिज्नीलैंड जाए। सेम स्टीव जॉब्स के जो इनोवेटिव आइडियाज थे, जो क्रिएटिव थे, तो उन्होंने एप्पल को एक गैरेज से एक आइकन बना दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ सिस्टम, और क्या एक आइडिया से। अदरवाइज अगर कोई ना जो कोई रिलेट कर सकते हो, जो 90s के बच्चे हैं, दे अंडरस्टैंड द थिंग्स कि अर्ली 90s में आईपॉड आते थे, जिसमें एक गाना मिलता था जो एप्पल के आईपैड्स बहुत फेमस होते थे, जिससे हम गाने सुन सकते थे। एक आईपैड से आज आईफोन तक का जो सफर किया, और इकलौते इंसान थे, ही डिडंट नो ए सिंगल कोड, उन्हें कोडिंग भी नहीं आती थी, बस उनको एक कैलियोग्राफी आती थी एंड उनके पास इनोवेटिव आइडियाज था। तो आप समझ सकते हैं द पावर ऑफ आइडिया, एक इमेजिनेशन की पावर क्या होती है। हम स्टीव जॉब्स से अच्छा उदाहरण हमें मिल नहीं सकता। द थर्ड एंड नेवर द लीस्ट, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का नाम लिए बगैर ये जो चैप्टर है कंप्लीट ही नहीं हो सकता। बिकॉज अ पर्सन हु सेलिंग ए न्यूज़पेपर एंड बिकम अ मिसाइल मैन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो एक शून्य से शिखर तक की कहानी है और हर बार इंस्पायर करती है। द पर्सन हु हैज द विंग्स ऑफ फायर। तो उन्होंने क्या किया, 10वीं एक मल्लाह के लड़के थे, 10वीं पास करके एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते थे, बट ड्यू टू सम हेल्थ इशू वो कर नहीं पाए। तो मद्रास के सीएमसी कॉलेज से शायद उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी। देन सीएमसी ने सॉरी मद्रास बेल्लूर के किसी इंस्टीट्यूट से उन्होंने इंजीनियरिंग करी। देन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इसरो ज्वाइन किया, और उन्होंने आपको पता है उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री भी क्रिएट की। उसके बाद उन्होंने भारत के प्रेसिडेंट बने, और उनका सपना पायलट बनने का था, तो उन्होंने एक फ्लाइट भी करी। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि आपका बिलीफ सिस्टम जब आपके इमेजिनेशन से जुड़ जाता है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों याद रखिए कि इमेजिनेशन फ्यूल है, बिलीफ उसका इंजन है। तो व्हेन दे वर्क टुगेदर सक्सेस इज गारंटेड। अगर आपका इमेजिनेशन, आपकी कल्पना और आपका विश्वास अगर साथ है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रॉम टुडे डोंट जस्ट ड्रीम, बिलीव इन योर ड्रीम्स, बिकॉज द पावर ऑफ टर्न इमेजिनेशन इनटू अ रियलिटी लाइज इनसाइड योर ओन माइंड। सो अपने मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं कहने का मतलब है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप बिलीफ सिस्टम को
स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने आप पे विश्वास कर सकते हैं, तो आपका इमेजिनेशन, जो आपका आइडिया है, वो कल को एक बहुत बड़ा पंच बन सकता है, जिससे सारी दुनिया आपके ऊपर नाच करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। थैंक यू। जय हिंद।